अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कबीले में मालून खातून इब्राहिम और इसकी माँ की मौजूदगी में दरसुन से कहती हैं, हमने तुम्हें अपने कबीले में इसलिए जगह दी थी कि तुम्हें शरीफ समझा था, तुमने ये कैसे कर दिया? तुम फौरन इब्राहिम साहब से माफी मांगो। लेकिन दरसुन कहता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर माफी मांगू। इब्राहिम गुस्से से बोलता है, ये अब भी जुबान चला रहा है। मैं आपकी बेपनाह इज्जत करता हूँ, लेकिन इस शख्स को हरगिज माफ नहीं करूंगा। मैं इसे अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। मालून खातून कहती है, ये हमारी जिम्मे खिदमत में है और इसने हमारे मेहमान से गुस्ताखी की है, इसे सजा देना हमारा फर्ज है इब्राहिम। और फिर मालून खातून आयकुर से कहती है, इस गुस्ताख को फौरन कैद वाले खेमे में डाल दो। जब उरान सरदार वापस आएंगे तो वो खुद इसे सजा देंगे। ये सुनकर अलीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, माँ इब्तदा तो इब्राहिम साहब ने की थी, दरसुन बेकसूर है। ये सुनते इब्राहिम की माँ कहती है, हमारी यहाँ अब कोई जगह नहीं रही। ये कहते ही वो इब्राहिम के साथ चली जाती है। आयकुर दरसुन को भी ले जाता है। अलीमा अपनी माँ से कहती है, माँ आप जाती कर रही है, फैसला गलत है, दरसुन बेकसूर है। मालून खातून गुस्से से कहती है, मैंने कहा बस तुम इसका नाम लेना बंद करो। मैं इस अस्तबल वाले को खुद सजा दूंगी और मैं तुम्हें आइंदा कभी इसके साथ न देखूं। इसी दौरान गुंजा वहाँ आती है और इन्हें उरान पर होने वाले हमले के बारे में आगाह करती है। ये सुनकर मालून खातून एराज से कहती हैं, सिपाहियों को भेजो ताकि वो उस्मान सरदार को खबर दें। दूसरी तरफ जंगल में अब्दुर्रहमान फलादियुस के साथ आगे बढ़ता हुआ उससे कहता है, निशानात हमें अब तक आगे ही ले जा रहे हैं। यगीद कहता है, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो फातिमा खातून को मार डालते। इन्हें ऐसी अजियत दूंगा कि वो याद रखेंगे। तो अब्दुर्रहमान कहता है, तुम पहले भी ऐसे ही थे, क्या तुमने अपने बाबा को कम तकलीफ दी है? अब जरा कदम पीछे रखो, पहले तुम्हारी शादी फातिमा खातून से होगी। ये सुनकर फलादियुस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, खामोश हो जाओ। यगीद गुस्से से कहता है, क्या बुरसा का शिकस्त खाया सिपह सलार हमें अपना काम करना सिखाएगा? फलादियुस जवाब देता है, मैंने अपने शहर की इज्जत की हिफाजत की, मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के साए में छुप कर तलवार नहीं चलाता। यगीद कहता है, मेरे बाबा यहाँ नहीं है और तुम्हें बचाने के लिए कोई फसील भी बाकी नहीं है। अब्दुर्रहमान आगे बढ़ता है, यगीद को पीछे करता है और फलादियुस से कहता है, अपनी जुबान और अपनी हद पहचानो। फिर अचानक कुछ आवाज सुनकर तीनों एकदम से आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं उरान अपने साथियों के साथ राइब आतनून से जा मिलता है और कहता है, हम यहाँ एक राज खोलने आए हैं, वो राज जो सिर्फ तुम ही जान सकते हो। ऐसे लोग जिन्होंने एक ही वक्त में हम पर और बाज़तीनियों पर हमला किया, इनकी गर्दनों पर ये निशान दागा हुआ है, क्या तुम जानते हो इसका मतलब? अतनून निशान देखकर कहता है, खुदा हमें मजबूत रखे। जरकुताई पूछता है, क्या हुआ राहिब, तुम घबरा क्यों गए हो? राहिब कहता है, ये मुकद्दस मोहब्बत के संग दिल सुरमाओं का निशान है, कैथोलिक के बेरहम जल्लाद। कुरान कहता है, पोप के जंगजू जिन्होंने बरसों पहले फरीक की हुक्मरानी कबूल की थी, अब इनके इरादे खुलकर सामने आ गए हैं। राहिब कहता है, ये हमारे इलाकों में सिर्फ मौत और खून लाएंगे। कुरान सरदार, मैं दुआ करूंगा कि खुदा तुम्हें इनके मुकाबले में गालिब रखे। कुरान राइब का शुक्रिया अदा करता है और वो आगे बढ़ जाता है। खलील कहता है, मेरे सरदार, इनका सरडून पर आना, शहनशाह के कत्ल की कोशिश करना, ये सब हमारी फतवात के खिलाफ खींची गई तलवार की मानिद है। बुरान कहता है, बुरसा में हमारा हर कदम इन मोहब्बत के सुरमाओं को इज़्नी के लिए भी खौफजदा कर रहा है। कुरान कहता है, यकीनन खौफजदा करता है। जैसे हम मदीना को देखते हैं वैसे वो बुरसा को देखते हैं, जैसे हमारे लिए मक्का वैसे इनके लिए इज़्निक है। वो हर मुमकिन चाल चलेंगे। इनका पहला मकसद इस शहनशाह से जान छुड़वाना है जो इनके कदीम शहरों का दिफा नहीं कर सकता, और इसकी जगह वो शहनशाह बिठाना चाहते हैं जो इनके करीब हो। खलील कहता है, अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो सरडून पर सलेबियों को जमा कर लेंगे। कुरान जवाब देता है, हरगिज नहीं, मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो इज़्निक और बुरसा की हमारी फतवात को नहीं रोक सकेंगे। हम पहले इन गद्दारों तक पहुँचने वाली हर मदद का रास्ता रोकेंगे। कुरान बे, आप बुरसा से इज़्निक जाने वाले रास्ते पर कब्जा करेंगे। जरकुताई साहब, आप वो रास्ता जो इज़्निक को मगरिब से मिलाता है थाम लेंगे। अपने सिपाहियों को लेकर फौरन रवाना हो जाएं। ये सुनते ही वो दोनों चले जाते हैं। कुरान खलील से कहता है, फलादियुस को पैगाम भेजो कि वो फौरन कबीले में आए। इधर हम देखते हैं कबीले में शहनशाह अलाउद्दीन के साथ टहल रहा होता है। अलाउद्दीन कहता है, जैसे उरान सरदार चाहते हैं काई की जमीन खाली नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। आपने बहुत उम्दा काम किया शहनशाह साहब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस बदबख्त ने कोई मुजामत नहीं की। शहनशाह कहता है, कोशिश की थी मगर मैंने इसे रत्ती भर भी हिम्मत नहीं दिखाने दी। अलाउद्दीन साहब, मान लें कि हमने तैमूरताश को राह दिखा दी, लेकिन नए दुश्मन का क्या, जिनका नाम तक हमें मालूम नहीं। ये मामला आसान नहीं लगता अलाउद्दीन साहब, इंशाल्लाह हमारे लिए मुसीबत न बने। लोगों को आता देखकर अलाउद्दीन कहता है, वो गैर मुस्लिम लोग जिन्हें उरान सरदार ने बुलाया है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो अपने मसाइल हमें ही बताएंगे। कुछ देर बाद कबीले के ढोल बजते हैं और नीलोफर अपनी बहन डेफनी और फातिमा के साथ कबीले में दाखिल होती है। मालून खातून इन्हें खुशामदीद कहती है और पूछती है, उरान कैसे हैं? नीलोफर कहती है, वो सब खैरियत से हैं, वो आज रात आ जाएंगे, आप परेशान न हो। फिर मालून खातून डेफनी को भी खुशामदीद कहती है मगर वो मुंह फुलाकर खड़ी रहती है। मालून खातून कहती है, जब नीलोफर पहली बार हमारे कबीले में आई थी वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बेचैन और फिक्रमंद। नीलोफर कहती है, वक्त गुजरने के बाद तुम भी खुश हो जाओगी। मालून खातून कहती है, क्या खबर हमारी बेटी इन किलों से बढ़कर इस कबीले को पसंद करने लगे। डेफनी कहती है, आपका कबीला बहुत प्यारा है, लेकिन जो लोग कुस्तुनतुनिया से आते हैं इनके लिए किसी और जगह से मोहब्बत करना मुमकिन नहीं होता, अलबत्ता नीलोफर के सिवा। नीलोफर कहती है, रास्ते ने हमें थका दिया है, माँ अगर इजाजत हो तो मैं डेफनी को इसके खेमे तक ले जाऊँ। मालून खातून
खातून की इजाजत है वो इसे लेकर आगे बढ़ती है। इधर अब्दुर्रहमान और फलादियुस एक मकाम पर पहुंचते हैं जहाँ मोहम्मद के सिपाही आराम कर रहे होते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो इन पर हमला कर देते हैं और सबको काट डालते हैं। एक जख्मी रेंगता हुआ भागने की कोशिश करता है। फलादियुस इसके जख्म पर पाँव रखकर कहता है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। बोलो, शहनशाह को कौन मारना चाहता है? मैं कंगार पैदा हुआ था लेकिन काफिर मरूंगा। ये कहते ही वो खंजर निकालता है और खुद को मार लेता है। ये मंजर देखकर अब्दुर्रहमान कहता है, कुत्ते ने कुत्ते जैसा ही काम किया। वैसे भी ये कुछ नहीं बोलता, इसे वही मिला जिसका वो मुस्तहिक था। इसी दौरान हरिस्तु सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और कहता है, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। फिर साथ वाले सिपाही की तरफ इशारा करके कहता है, इन्हें रास्ते में देखा। यजीद पूछता है, सब खैरियत है? कुछ बुरा तो नहीं हुआ? अरिस्तु कहता है, कुरान साहब ने फलादियुस से बात करने के लिए इनको कबीले बुलाया है। फलादियुस पूछता है, क्यों? क्या इन्हें कुछ मिला? अरिस्तु कहता है, इन्हें मुनासिब लगा तो वो खुद ही बता देंगे। यजीद कहता है, फलादियुस घबराओ नहीं, अगर कुरान साहब तुम्हें मारना चाहते तो बुलाते नहीं, सीधा तुम्हें मार देते। ये सुनकर फलादियुस आगे बढ़ जाता है। जाने से पहले एक सिपाही पूछता है, जनाब अगर फातिमा खातून ने आपको देख लिया तो? फलादियुस कहता है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहते ही वो रवाना हो जाता है। कबीले में हलीमा बहुत परेशान बैठी होती है और कैद खाने की तरफ देख रही होती है। फातिमा इसके पास आकर बैठती है और कहती है, बहन तुम यहाँ से कैद वाले खेमे का दरवाजा नहीं खोल सकती। हलीमा कहती है, उसे बगैर वजह कैद रखा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फातिमा कहती है, हलीमा तुमसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें दरसुन की इतनी फिक्र क्यों है? हलीमा कहती है, क्योंकि ये नाइंसाफी है। मुझे यूं मत देखो, वो बेवकूफ इसका मुस्तहिक है, बात भी नहीं मानता। वो मेरे सामने अकड़ा हुआ रहा और हिला तक नहीं। अगर दरसुन न होता तो मैं इस आदमी को सबक सिखाती। फातिमा कहती है, तो दरसुन ने तुम्हारे लिए ये सब किया? हलीमा शर्मिंदा होते हुए पूछती है, बहन क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? वो दरसुन है, वो हमारे लिए काम करता है जब इसे लगा कि मैं परेशान हूँ। फातिमा कहती है, ठीक है, जब तुम्हें मालूम है तो फिर इसके मुताबिक हरकत करो। इस मसले और कैद खाने से नजरें हटाओ। तुम्हें तकलीफ में देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। इधर एक खेमे में नीलोफर डेफनी के जख्म का इलाज कर रही होती है। डेफनी कहती है, मेरी बहन समझती है कि मैंने इसे मारने की कोशिश की है। नीलोफर कहती है, डेफनी मुझे अफसोस है, मगर डेफनी उसकी बात काटते हुए कहती है, तुम काई हो और मैं बादतीनी, हम भी दुश्मन है ना? दुश्मन से तो हर चीज की तवक्को की जा सकती है। वो जाने लगती है तो नीलोफर कहती है, ठीक है, इस वक्त मेरा फैसला गलत था, लेकिन तुम मेरी जान हो, मेरी बहन हो। फिर इसके पास आकर माफी मांगती है। डेफनी कहती है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया बहन। नीलोफर कहती है, अगर मुझे तुम पर भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ कभी ना लाती। डेफनी कहती है, मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। ये कहते ही वो गले लग जाती है और कहती है, शहनशाह के जाने के बाद सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन अब नहीं मालूम वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। क्या उरान साहब ने तुम्हें कुछ बताया है? नीलोफर के जवाब देने से पहले ही शहजादे वहाँ दाखिल होते हैं। सुलेमान पूछता है, माँ ये कौन है? नीलोफर कहती है, ये तुम्हारी खाला है। डेफनी बच्चों से कहती है, मैं तुमसे मिलने का बहुत इंतजार कर रही थी। बच्चे दिलचस्पी नहीं दिखाते। डेफनी भी मुंह बनाकर इनसे गले मिल लेती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको बासानी मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।